संसार का सुख और आध्यात्मिक सुख, पारमार्थ, अंतर क्या है? जो आध्यात्मिक सुख है वो कैसा है? आप उसमें पहले जाएंगे कथा में, भजन में, कीर्तन में, स्वाध्याय में, हरि चर्चा में। तुम्हारा एकदम से आपको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आप ऐसे मानिएगा, जो आध्यात्मिक आनंद है वो एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना है, और जो संसार का आनंद है वो एकदम से उतरता है। संसार में जाते ही आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो सुख क्षणिक ही क्यों ना हो। और संसार का प्रत्येक सुख क्षणिक ही है, या जब तक उस सुख की प्राप्ति ना हो तब तक। इसके बाद वो सुख नहीं रहता। जब तक आपको प्राप्त नहीं है तब तक आपको लगता है, सुख की अनुभूति होती है जिसको कहें। वास्तविक सुख तो पारमार्थिक ही है, आध्यात्मिक ही है, पर उसमें स्वाभाविक रुचि नहीं होती है व्यक्ति की, क्योंकि बड़ी कठिनाई होती है। कभी नींद आती है, कभी आलस्य आता है, कभी मन नहीं लगता है, और भी बहुत सारी झंझट होती हैं। जब व्यक्ति शुरू में जब जाता है उस क्रम में, उस अवस्था की ओर, तो मन नहीं लगता है। जैसे समझे आप कि आपने मूली के पराठे खाए महाराज, तो सारी दिन सारी रात तो आपको मूली की ही डकार आएगी, रबड़ी की नहीं, गुलाब जामुन की, रसगुल्ला की नहीं आने वाली। वैसे ही जितना आपने संसार भोगा है वही वासनाएं आपको सताएंगी, वही आपके मन में आएंगी। जब भजन करने बैठेंगे तो वही वासनाएं आपके ऊपर हावी होंगी। वो पाप नहीं चाहेंगे कि आपकी उन्नति हो, आप सद्मार्ग में जाएं, आपका कल्याण हो। ऐसा है, संसार में जाते ही सुख की प्राप्ति है, और वो सुख क्षणिक है। पर परमार्थ कैसा है कि शुरू में आपको आनंद नहीं मिलेगा पर कम मिलेगा, इतना कि आपको अनुभूति कम होगी। पर धीरे धीरे आप उस क्रम में लगे रहेंगे, उस लाइन में लगे रहेंगे, तो एक दिन जब संसार के व्यक्ति आपको हटाना चाहेंगे तो आप हटेंगे नहीं, अपितु संसार के व्यक्ति को आप हटा देंगे, या अपनी ही ओर उस व्यक्ति को, जहां पे आप खड़े हैं उस ओर आप खींच लेंगे उसको। पर जब आप परिपक्व हो जाएं तब